मोहतरम प्रिंसिपल साहिबान अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्यूएटी की तैयारी का बेहतरीन तरीका पर डिस्कस करेंगे। जो स्कूल इस क्यूएटी में पास नहीं हो सके या कम मार्क्स हासिल किए हैं वो परेशान ना हों, बल्कि बेहतरीन जोश व जज्बा के साथ अच्छी तैयारी कराएं। हमारी मुशावरत इस चैनल पर साथ रहेगी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम गेस्ट पेपर्स और अहम सवालात भेजते रहेंगे। तो आएँ स्टार्ट करते हैं कि क्यूएटी की तैयारी का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि हर क्लास के पढ़ाई में कमज़ोर स्टूडेंट्स की लिस्ट लाजमी आप बनाएं। ओनर को, प्रिंसिपल साहब को ये मालूम होना चाहिए कि हर क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हैं। तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो ज़्यादा कमज़ोर हैं वो भी क्लास में नहीं पढ़ सकते। जो बच्चे छोड़ जाएं उनको आप ड्रॉप करें। इसमें आपने जो पढ़ाई में कमज़ोर स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है उसमें पहले नंबर पर तो आप क्लासेस में जाकर बच्चों से रीडिंग कराएं कि कितने स्टूडेंट्स को देखकर रीडिंग करना नहीं आती। हमने देखा है कि 2 और 3 क्लास में और इवन 4 क्लास तक भी कि ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें देख कर रीडिंग करना नहीं आती। तो जिन बच्चों को देख कर रीडिंग करना नहीं आती तो वो याद कैसे करेंगे। और राइटिंग भी देखें कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो सही नहीं लिख सकते। अब आते हैं सिलेबस पर। आपने कमज़ोर स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहला काम ये करना है कि सिलेबस टीचर्स को देना है। उम्मीद है छुट्टियों में नया सिलेबस आ जाएगा। जब तक नहीं आता आप पिछले सालाना सिलेबस को फॉलो कर लें, या आप किताब के यूनिट्स को 4 माह पर तकसीम करें। जितने टोटल यूनिट हैं वो 4 पर तकसीम करें। फिर उसको आपने माहाना जब आप बना लें तो उसको फिर माहाना सिलेबस को हफ्ता पर तकसीम कर लें। हर टीचर के पास माहाना और वीकली सिलेबस मौजूद हो। तो जब यूनिट्स किताब के तकसीम करें तो उसके साथ मजमून, कहानी, ख़त, दरख्वास्त को भी 4 माह पर आपने तकसीम कर लेना है। तो ये जो सिलेबस है वो पैफ के सिलेबस, जारी करदा सिलेबस को देखकर आप ख़ुद भी तकसीम कर सकते हैं और हम भी आपको माहाना और वीकली सिलेबस इंशाल्लाह बनाकर भेजेंगे। तो सबसे अहम काम पहला है जी तैयारी के लिए सिलेबस। अब आ जाते हैं मेथड ऑफ़ टीचिंग के ऊपर कि मेथड ऑफ़ टीचिंग में आपने क्या करना है जी। टीचर ने सबसे पहले बच्चों को समझाना है। अक्सर टीचर समझाते नहीं हैं, ऐसे ज़िम्मा लगा देते हैं कि बच्चे ये याद कर लें, तो वो बच्चे सही तरीके से याद नहीं कर सकते। तो टीचर इस अंदाज से पढ़ाए कि बच्चों को समझ आए, साथ साथ याद होता जाए। जो टीचर जितना ज़्यादा काबिल होगा वो जो ही पढ़ा के ख़त्म करेगा बच्चों को सबक याद होगा। समझाने में ये चीज़ मद्देनज़र रखें कि आपने कोई तेज़ स्पीड से नहीं समझाना, आहिस्ता आहिस्ता समझाएं और इस अंदाज से समझाएं कि जो लाइन आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को साथ साथ याद होती जाए। साथ साथ उनसे सुनते जाएं, पूछते जाएं। तो इंशाल्लाह जब आप पढ़ाएंगे तो फिर ऐसा अंदाज से अगर आप समझाएंगे तो बच्चों को फिर वो साथ साथ याद होता जाएगा। तो पहला हमारा काम है कि ऐसा अंदाज में बच्चों को सबक समझाना है। दूसरा काम है जी समझाने के बाद याद कराना। तो याद कराने का वक्त क्लास में दें और अपनी निगरानी में याद करवाएं। अक्सर टीचर्स को हमने देखा है कि वो बच्चों को सबक सिर्फ पढ़ा देते हैं। वो समझते हैं कि शायद हमारी ज़िम्मेदारी पढ़ाने तक महदूद है। फिर वो बच्चों को कहते हैं जी घर से याद करके आना। आपको मालूम है कि अक्सर बच्चों को फिर घर में वक्त नहीं मिलता। अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे तो ट्यूटर वगैरह रखते हैं, लेकिन अक्सर पैफ के स्कूल पसमानदा इलाकों में हैं। तो इसलिए बच्चों को आपने स्कूल में ही याद कराना है, अपनी निगरानी में याद करवाएं। 2 से 8 तक आप 1-1 घंटे का पीरियड रख लें। सिर्फ पैफ के 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, साथ 1 पीरियड कुरान मजीद और इस्लामियात का लगा लें। 5 पीरियड पढ़ाएं आप 2 से 8 क्लास को। तो याद आपने क्लास में कराना है। जो लोग क्लासेस में याद कराते हैं उनके बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। तो याद करके बच्चे एक दूसरे को भी सुना सकते हैं, टीचर को भी सुना सकते हैं। तो याद आपने क्लास में ही कराना है। याद कराने के बाद अगला काम है जी लिखवाना। जो सवाल पढ़ाया और याद कराया है आपने, वही सवाल लिखने का काम होमवर्क में आप दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास फिर इतना टाइम नहीं होगा कि आपने समझाया भी है और बच्चों को कहा है कि अभी हमारे सामने याद भी करें। तो लिखवाने में शुरू में ये पहले महीने में कर सकते हैं कि बच्चों को वो लिखवाने का काम भी क्लास में ही लिखवाएं। अगर जिन बच्चों को लिखना नहीं आता
1 महीना लगाएं, क्लास में लिखवाएं उनको। जब उनकी प्रैक्टिस हो जाए, बेशक अगले दिन उनको लिखवा दें आप, जो एक दिन पिछले दिन आपने पढ़ाया है, समझाया है, याद कराया है। लिखना जब उनको आ जाए, देख लें आपके देख देख कर बहुत अच्छा लिख सकते हैं, तो जो देख देख कर लिखेंगे सिर्फ अपनी हैंड राइटिंग अच्छी बनाने के लिए, तो वो लिखने का काम आप उनको घर में दे सकते हैं कि घर से वो बच्चे होमवर्क के तौर पर लिख कर आएँ। पहले हफ्ते में समझा देंगे कि इस तरह से लिखना है, आपने हर सब्जेक्ट की एक कॉपी बनवा लें, और वो आइंदा से आप घर से लिख कर बच्चे आया करेंगे। अगले दिन जी आपने कैसे टेस्ट लेना है। टेस्ट सिस्टम कई तरीक़ों का रखा जा सकता है। बेहतर यह है कि आप एक दिन पढ़ाएं, याद करवाएं बच्चे को, और अगले दिन उस सवाल का तहरीरी टेस्ट भी लें, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना और याद कराना काफ़ी नहीं है। तो बच्चों ने पेपर में तहरीरी लिखना होता है, इसलिए उनको तहरीरी टेस्ट उसका लें। और डेली कम से कम 2 सब्जेक्ट्स का टेस्ट जो है वो इंचार्ज के ज़िम्मा हो, और वीकली और मंथली टेस्ट जो है वो स्कूल की तरफ से लिया जाए, उसका पेपर टीचर ना बनाए। टीचर जो है वो डेली टेस्ट, बेशक 4 सब्जेक्ट्स का उसके पास वक्त है, बेशक बहुत थोड़ा थोड़ा सवालों का टेस्ट ले ले। 4 सब्जेक्ट्स वो कहे कि मैं पढ़ा भी नहीं सकता और साथ टेस्ट भी नहीं ले सकते, इतना वक्त नहीं है, तो इस तरह कर सकते हैं कि जी 2 सब्जेक्ट्स का एक दिन उनको याद करें और 2 का टेस्ट लें। एक और अहम हिदायत के बच्चों को खुशगवार अंदाज से पढ़ाएं, मुकाबले लगवाएं, हर वक्त शाबाश, वेरी गुड कहें, फुल मार्क्स लेने वालों के लिए क्लैपिंग कराएं। आपने मार कर हरगिज़ नहीं पढ़ाना, इससे बच्चे के दिल में फिर पढ़ाई से नफ़रत पैदा हो जाती है, बच्चे या वालिदैन भी बर्दाश्त नहीं करते। और इसी तरह प्रिंसिपल हज़रात जो हैं, जितना अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, उनको एनकरेज करेंगे, तो टीचर भी उतना ज़्यादा मेहनत करेंगे। सबसे अहम तरीन चीज़ है जी कुरेक्शन। डेली कुरेक्शन पढ़ाई में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। एक टेस्ट रजिस्टर बनवा लें, डेली जितना टेस्ट लें, टीचर गलतियों पर दायरा लगाकर बच्चों को गलतियाँ दोबारा ज़रूर लिखवाएँ। रोज़ाना एक सब्जेक्ट की 5 गलतियाँ लिख दें तो हर माह 100 गलतियाँ दुरुस्त करा चुके होंगे, और साल में 1000 गलतियाँ दुरुस्त हो सकती हैं। तो ये कुरेक्शन लाजमी करानी है जी। और बच्चों को शुरू से ही 100/100 मार्क्स लेने वाला बनाएं। डेली टेस्ट में बच्चों का मुकाबला लगवाएं कि 10/10 मार्क्स लेने वालों के लिए क्लैपिंग होगी। टीचर को एक चैलेंज है कि एक दरख्वास्त से एक सवाल ऐसा तैयार करा के दिखाए जिसमें तमाम स्टूडेंट्स 10/10 मार्क्स लें। वीकली और माहाना टेस्ट में बच्चों की पास परसेंटेज आप बढ़ाते जाएं, पहले 50 पर पास रखें, फिर 60, फिर 70। इसी तरह पास मार्क्स आपके स्कूल में ज़्यादा होंगे तो फिर आप क्यूएटी में फ़ेल नहीं होंगे। और आखिर में ये आपको बताएं कि नेक्स्ट वीडियोस में हम उर्दू, इंग्लिश, रियाजी, साइंस को डिस्कस करेंगे, और ये बताएंगे कि हर सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स क्यूएटी के लिए ज़्यादा अहम हैं। अगली वीडियोस के लिए क्यूएटी हेल्प चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, दुआ में याद रखें, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कितना पसंद आई। बहुत बहुत शुक्रिया।